टीवी के ऊपर बापू के जब सत्संग सुने उसके बाद में हम बापू को मानने लगे और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। जहाँ पे हमारा इनकम 4,000 रुपये महीने की थी वो लाखों में हो गई। बापू जेल में नहीं, भारत की संस्कृति और संस्कार जेल में है। बापू को वही पहचान सकते हैं जो बापू के सानिध्य में आए हैं और उस सानिध्य का लाभ उठाए हैं। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि बापू जैसे संत को जेल में रखा गया है। इसको आने से इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कोई बापू को बाहर लाने से रोक सकती है। दावे के साथ में कहता हूँ कि प्रत्यक्ष मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से हैं। सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हैं, इनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। मेरा नाम हरीश यादव, मुंबई डोंबिवली से। कितने सालों से जुड़े हो संत आसाराम? 1996 से। माँ क्या जीवन में परिवर्तन है? मतलब बापू से नहीं जुड़े थे, उसके पहले कैसा जीवन था? बापू से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन है? बापू से जुड़ने से पहले हम किसी भी संत को मानते नहीं थे, लेकिन 96 में बापू से टीवी के ऊपर बापू के जब सत्संग सुने उसके बाद में हम बापू को मानने लगे और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। जहाँ पे हमारा इनकम 4,000 रुपये महीने की थी वो लाखों में हो गई। और हम एक पहले 1 रूम किचन में रहते थे, अब 3 BHK में 2-3 फ्लैट हैं। और हमारा लड़का छोटा सा था जो कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, जीप कट गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी आवाज़ आएगी कि नहीं पता नहीं। लेकिन हमने श्री आश्रम का पाठ पढ़ा और पाठ पढ़ने में जैसा ही आया कि सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, सभी शिक्षा रक्षा पाते हैं, तो डॉक्टर को एक दिमाग सूझ गया और उसने वो जीप का ऑपरेशन किया और बापू जी के आशीर्वाद से वो अमेरिका में भी सेटल है। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में, उसके बारे में क्या कहोगे? बापू जेल में नहीं, भारत की संस्कृति और संस्कार जेल में है। भारत का दुर्भाग्य है कि बापू जेल में है। बापू के जेल से, बापू तो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, बापू तो कहीं भी रहे, उन्हें आनंद में है, मौज में है। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि बापू जैसे संत को जेल में रखा गया है। सरकार आज नहीं तो कल इस सरकार को बापू से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और माफ़ी मांग के बापू को छोड़ना पड़ेगी। बापू को अभी तक न सरकार, न बाहर यहाँ की जनता, न मीडिया पहचान पाई है। ये जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी आरोप में 2000% झूठा है। आरोप कोई सच्चाई नहीं है, न पहले भी था न अभी है, न कभी सच्चाई बिल्कुल, मतलब 0.00% भी बोलेंगे तो कोई भी इसमें आरोप में कोई सच्चाई नहीं। सालों से बापू के आश्रम में जाते हो, बापू से जुड़े हो, लोगों का ऐसा कहना कि आश्रम के द्वारा, बापू के द्वारा गलत होता है, क्या होता है वास्तव में? पहली बात तो यह है कि लोग भ्रम है। जो पेड मीडिया है, पेड मीडिया पैसे के लेके बापू के बारे में कुप्रचार कर रही है। आज भी बापू के 450 आश्रम चल रहे हैं, हर गौशालाएं चल रही हैं, बाल संस्कार चल रहा है, मातृ पितृ पूजन दिवस चल रहा है, गुरुकुल चल रहे हैं, इतनी सेवाएं चल रही हैं, युवा सेवा संघ चल रहे हैं, इतनी बापू जी की सेवाएं। मैं सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ कि बिना सरकारी किसी सुख सुविधा से जो भी संस्थाएं हैं, सबसे पहली नंबर अगर कोई संस्था है तो संत श्री आसाराम जी बापू की संस्था है जो इतनी सेवा कार्य करती है। बाकी कोई भी संस्था है, जो चाहे गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट, कोई भी संस्थाएं सेवा नहीं करती। लोग 10% सेवा करते हैं और 100% दिखाते हैं। यहाँ पे 2000 टाइम सेवा करते हैं और हमारा कोई मीडिया कवरेज नहीं देता। जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है, ऐसे लोग आप कोरोना काल में देखे होंगे कि सभी को छोड़ दिए गए। लेकिन बापू जी की इतनी उम्र होने के बाद में, उनकी उम्र, उनकी बीमारियों को देखते हुए भी उन्हें नहीं छोड़ा गया। बापू को आने से इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कोई बापू को बाहर लाने से रोक सकती है। बापू अगर अपने अंगूठे से इस पृथ्वी को दबाए थे तो पृथ्वी दब सकती है, पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो सकता है। लेकिन बापू ने नहीं, समभाव रखे हैं, सबका मंगल सबका भला कर रहे हैं। क्या कारण है कि रात दिन टीवी चैनलों में चला, इतने आरोप लगे, उसके बावजूद मतलब श्रद्धा नहीं टूट रही है? श्रद्धा इसलिए नहीं टूट रही कि हमें विश्वास है और हम उसके अनुभव किए हुए हैं। जो मीडिया में देख के जो अपने विचार प्रकट करते हैं उनकी बात अलग है, हमें प्रत्यक्ष अनुभव है। और आज देख रहे हो यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। पूरे भारत में नहीं, विदेश में, पूरे 156 देशों में बापू के साधक हैं और हर जगह से इसी से संस्कृत रक्षा कीर्तन चल रहा है। बापू को जितना समय जेल में रखेंगे उतना समय भारत का दुर्भाग्य रहेगा। लेकिन लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि तो अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे उनको? मुझे हंसी आ रही है जो कहते हैं कि अंधभक्ति है, अंधे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है, संत के बारे में जानते नहीं हैं, तो उन्हें कैसे बने? बापू को जानने के लिए तीसरा नेत्र की, तीसरे ज्ञान की ज़रूरत है। बापू को साधारण मनुष्य नहीं पहुँचे। जब भगवान कृष्ण राम इस पृथ्वी पे नर रूप में थे तब भी लोगों ने उनके ऊपर अंधश्रद्धा, अंधभक्ति का आरोप लगाया था। ठीक उसी तरह से बापू के ऊपर लगा रहे हैं। बापू को वही पहचान सकते हैं जो बापू के सानिध्य में आए हैं और उस सानिध्य का लाभ उठाए हैं। आपको मैं दावे के साथ में कहता हूँ
कि प्रत्यक्ष मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से हैं। पहली बार जब वो आए थे गांधीनगर में तो इलेक्शन लड़ने के लिए, तब पूछा था बापू जी से कि हाँ वहाँ मैं वहाँ गवाह था कि मैं कहाँ से लड़ूं बापू। तो बापू गांधीनगर से लगूं कि राजकोट से लगूं। बापू जी ने बोला यहाँ से लड़। बोले मैं जीतूं। बोले बापू ने बोला तू जीतेगा और जीतने के बाद में मुख्यमंत्री बनेगा। तो सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हैं, इनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर की कमी देखने को नहीं मिली। ये जीता जागता उदाहरण है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, मुंबई से।